जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी हिंदुओं के सबसे पवित्र त्योहार के बारे में। जी हाँ, नवरात्रि के बारे में। नवरात्र हिंदू के लिए बहुत ही महत्व रखता है। नवरात्र सबसे बड़ा त्योहार है हिंदुओं के लिए और नवरात्र में सबसे पहली पूजा की जाती है माँ शैलपुत्री की। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी माँ शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ और उनका कैसे स्वरूप बना और किस प्रकार पहले दिन उनकी घट स्थापना की जाए और सुख समृद्धि आए। माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्र बहुत ही महत्व रखता है। नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। देवी शैलपुत्री पार्वती जी का ही दूसरा नाम है। पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ गया। शैलपुत्री देवी सौभाग्य का प्रतीक है, इसलिए जो भी इसका पूजन और व्रत रखती है उसको सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ। राजा दक्ष के आयोजित द्वारा यज्ञ में भस्म होने के कारण देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया, जिनके कारण उनका नाम शैलपुत्री रख दिया गया। इसी रूप में माँ शैलपुत्री ने भगवान की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया और उन्होंने भगवान शिव से विवाह रचा लिया। मैं आप सभी को बताती हूँ माँ शैलपुत्री का स्वरूप क्या है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल पुष्प विराजता है। नवरात्र के पहले दिन साधक अपनी शक्ति को मूल धार में अवस्थित कर योग साधना में लीन हो जाते हैं। पूजन की विधि बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। तो चलिए आप जानते हैं नवरात्रों की पूजन विधि। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। जिस स्थान पर घट स्थापना की जानी है उस स्थान को गोबर से लीप लें या फिर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर दें। याद रखें कि वो स्थान पूर्व दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा को शुद्ध माना गया है। अधिक मिट्टी की हाड़ी में जौ बोएं और इसको अपने पूजा स्थल के पास में रख दें। अब एक कलश लें और उसमें स्वच्छ पानी भरें। अब इस पानी में एक सुपारी, एक सिक्का और एक हल्दी की गांठ डाल दें। अब एक आम के पत्तों से बनी टहनी कलश के ऊपर रख दें और फिर इसके ऊपर नारियल स्थापित कर दें। ध्यान रहे कि नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल पर कलावा बांध लें या फिर लाल रंग की चुन्नी बांध लें। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो इस चुन्नी में थोड़े से गेहूं, चावल और एक सिक्के की गांठ लगाकर इसे नारियल पर बांधें। अब इस कलश को पूजन के स्थल पर रख दें। कलश के नीचे आप गेहूं और चावल रखें। अब इस कलश के पश्चात देवी देवताओं का आवाहन करें और प्रार्थना करें कि सभी देवी देवता और माँ दुर्गा नवरात्र के 9 दिनों के लिए इस कलश में वास करें। कलश के आगे घी का दीपक और धूप जलाएं। चलिए आप जानते हैं नवरात्र में माँ दुर्गा के लिए किस प्रकार से चौकी सजाई जाए, जिससे माँ दुर्गा के 9 स्वरूप देवी माँ दुर्गा यहाँ विराजमान हो। नवरात्र के प्रथम दिन लकड़ी की चौकी या फिर पट्टा लें और उसे गंगा जल से साफ कर लें और इस पर लाल रंग का शुद्ध वस्त्र चढ़ाएं। माता की चौकी को कलश के दाईं ओर रखें। अब माता की चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति स्थापना के बाद देवी को लाल रंग का कुमकुम लगाएं और लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और पुष्प का माला भी पहनाएं। और अब आप माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि 9 दिनों तक वो यहाँ विराजमान रहें। माँ दुर्गा को प्रसाद के लिए थोड़ी सी मिश्री, इलायची और लौंग का भोग लगाएं या फिर आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। और फिर माँ दुर्गा की आरती कीजिए और शैलपुत्री का नाम लीजिए और जो भी आपकी भूल चूक हुई हो उसके लिए माफी मांग लीजिए और फिर माँ शैलपुत्री के मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम देवी शैलपुत्री नमः। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।